एक ऐसी नेक और पारसा खातून जिन्हें पाक दामनी की मिसाल समझा जाता था, वो है मरियम अलैहिस्सलाम। एक बार हजरत मरियम के पास एक फरिश्ता आया। वो उन्हें कहता है, अल्लाह तुम्हें एक नेक औलाद अता करेगा। तो उन्होंने कहा, भला ये कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। तो उस फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तो तेरे रब के लिए बहुत आसान है। ये एक ऐसी खातून थी जिन्हें अपने ज़माने की तमाम औरतों पर फजीलत हासिल थी। इनका नाम बीबी मरियम था। इनकी वालदा का नाम हुना था और इनके वालिद का नाम इमरान था। हजरत हुना के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक रोज़ आपने देखा, आपके सामने दरख्त पर एक चिड़िया बैठी है और वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है। ये सब देखकर आपकी आंखें भर आईं और आपने अल्लाह से फरियाद की। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत मरियम की पैदाइश से पहले आपकी वालदा ने एक मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी कोई औलाद हुई तो मैं उसे बैतुल मुक़द्दस के हवाले कर दूंगी। उस ज़माने में बनी इसराइल का एक रिवाज हुआ करता था, जो भी बैतुल मुक़द्दस के हवाले किया जाता उसका दुनियावी कामों से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता। हुना ने अल्लाह से बेटे के लिए मन्नत मांगी थी, लेकिन उनके यहाँ बेटी पैदा हुई। हुना ने उस लड़की का नाम मरियम रखा। हजरत हुना आपकी पैदाइश के कुछ रोज कबल ही आपको उठा के मस्जिद अक्सा में ले गईं और मस्जिद अक्सा के आलिमों को देने का फैसला किया ताकि मरियम की कफालत वो कर सकें। जब हजरत मरियम को मस्जिद में लाया गया तो आलिमों के बीच में इस बात पर बहस हो गई कि मरियम की परवरिश कौन करेगा। उन लोगों के बीच में एक फैसला हुआ कि तमाम वो आलिम जो अपने कलम से लिखा करते हैं वो उसे पानी में डाल देंगे। जिसका कलम भी पानी की उल्टी धारा में तैरेगा वो मरियम की परवरिश का हकदार होगा। इन आलिमों के बीच में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अल्लाह के हुक्म से हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी की उल्टी धारा में तैरना शुरू हो गया और यूं उनको हजरत मरियम की परवरिश का हकदार बनाया गया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मरियम की परवरिश की। मरियम अब बड़ी हो चुकी थी। उनके लिए बैतुल मुक़द्दस में एक कमरा बना दिया गया। उस कमरे में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी आने की इजाज़त नहीं थी। हजरत मरियम हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती। हजरत ज़िक्रिया हमेशा एक बात देखकर ताजुब में पड़ जाते कि मरियम के पास बिन मौसम फल कहाँ से आते हैं। वो जब भी वहाँ आते हैं तो देखते हैं एक फलों का कटोरा रखा हुआ है, वो भी बिन मौसम का। मतलब जो फल सर्दियों में पाए जाते हैं वो यहाँ गर्मियों में रखे होते हैं, जो गर्मियों में पाए जाते हैं वो फल सर्दियों में यहाँ रखे होते हैं। जब हजरत ज़िक्रिया आपसे पूछते हैं कि ये फल आपके पास कहाँ से आते हैं तो कहती हैं, ये फल मुझे अल्लाह भिजवाता है। सूरह अल इमरान में अल्लाह के इरशाद का मफहूम कुछ इस तरह है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हें और वो पाक कर दिया है तुम्हें। ए मरियम, तुम इसी तरह इबादत करती रहो अपने रब की, रुकू करने वालों के साथ और सजदा करने वालों के साथ। अल्लाह ताला ने मरियम को एक खास मकसद के लिए पैदा किया था। फिर एक दिन वो वक्त आ गया जिस दिन के लिए हजरत मरियम को पैदा किया गया था। मरियम ने जब देखा हजरत जिब्रील आपके पास तशरीफ लाए हैं, मरियम उन्हें देखकर घबरा गई थी क्योंकि वो इंसानी शक्ल में आपके पास आए थे। हजरत मरियम को घबराता देख जिब्राइल ने उनसे कहा, मैं वो शख्स नहीं हूँ जिससे तू डरे, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ, मैं तुझे एक पाकीज़ा लड़का बख्शने आया हूँ। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक कलमे की। उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और वो अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। जब वो झूले में होगा तब लोगों से बातें भी करेगा, और जब पूरी उम्र का होगा तो अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के नेक बंदों में से होगा। इसके बाद हजरत जिब्रील मरियम पर फूंक मारकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें हुक्म होता है कि मरियम वहाँ से चली जाओ उन वादियों की तरफ। अगर ये लोग तुम दोनों को देख लेंगे तो ये वहीं कत्ल कर देंगे। कुछ वक्त बाद जब मरियम ईसा को लेकर वापस शहर में आई तो लोगों ने उन पर तोहमत लगाना शुरू कर दी और मरियम से जानना चाहा, ये बच्चा किसका है। हजरत मरियम ने चुप का रोजा रखा हुआ था। हजरत मरियम ने इशारे से बताया, तुम लोग इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों ने हजरत मरियम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक शख्स हजरत मरियम का मजाक उड़ाने की नीयत से आगे बढ़ा हजरत ईसा से बात करने के लिए। उसने जब हजरत ईसा से पूछा कि तुम कौन हो, हजरत ईसा ने अल्लाह का जिक्र किया और बताया, मैं एक नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है। उनके ये अल्फाज सुनने के बाद बहुत से लोग वहाँ पर रोने लगे और बाज़ लोग सहम कर नीचे ही गिर गए, और वो लोग जो मरियम का मजाक उड़ा रहे थे वो चीखते चिल्लाते सहम कर वहाँ से भाग गए। तो ये था हजरत मरियम का किस्सा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔